आज हम माइंड को प्रोग्राम करेंगे गुड हेल्थ के लिए। जितनी बार हम माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। हमारी हेल्थ अच्छी होती चली जाती है। और माइंड को क्यों प्रोग्राम करना होता है, हर एक चीज के पीछे ना रीजन है। यहाँ पे लॉजिक आप समझना, माइंड को प्रोग्राम क्यों करना होता है, सबकॉन्शियस माइंड से हमें बात क्यों करनी होती है। क्योंकि ये जो मन है ना, हम बस इसकी ही सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज हम सुनते ही नहीं है। तो बस इस मन को ना एक रीजन देना होता है हमें। अगर हम बोले या फील करें कि हम हेल्दी हैं, क्यों है हेल्दी, तो माइंड को प्रोग्राम करेंगे, बताएंगे उस मन को कि हम हेल्दी क्यों हैं, किस प्रकार की हम चेतना शक्ति है, किस प्रकार की हम एनर्जी बीइंग है। वो एक रीजन देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। इसलिए गहरे ध्यान में जाके फोकस के साथ, पूरा टेंशन के साथ उस माइंड को कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं, कुछ ऐसे विचार उसको दिए जाते हैं ताकि उसको तसल्ली हो कि हाँ, इसीलिए ये स्वस्थ है। तो शुरू करते हैं माइंड को प्रोग्राम। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हम, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। जो नए हैं उनको बता दूं कि एक पर्सन है आई थिंक नए, तो सीधे बैठे बिल्कुल, और जैसा जैसा मैं बोलती जाती हूँ वैसा वैसा महसूस करना है, उसकी कल्पना करनी है, ठीक है। तो और जो प्रार्थना मैं करती हूँ उस प्रार्थना को सिर्फ आपको सुनना नहीं है, उस प्रार्थना को भी आप कीजिए साथ साथ अपने मन में बोल के, अंदर ही अंदर। और अगर किसी और भगवान के किसी स्वरूप को आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको प्रार्थना, कोई गुरु को ज्यादा मानता है तो वो उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना में आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही शब्दों को कॉपी करें। ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स होकर बैठेंगे। मैं अपने आप को धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने सभी मास्टरों को धन्यवाद देती हूँ जिनसे बचपन से लेकर आज तक मैंने कुछ न कुछ सीखा है। मैं ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे बनाया, जिसका मैं अंश हूँ। मैं उन सभी देवी देवताओं एवं पितृगणों को धन्यवाद देती हूँ जो हमेशा सेवा भाव से हमारी मदद करते रहते हैं। मैं उन सभी सिद्ध पुरुषों को धन्यवाद देती हूँ जो सेवा भाव से हमेशा किसी न किसी तरीके से हमारी मदद करते हैं, जो आज इस संसार में विजिबल हैं और विजिबल नहीं है। उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकृति की वो नेचुरल पावर जो बिना मांगे हमारी मदद करती है, जिनसे हमारा अस्तित्व है, जिनसे मिलकर ये हमारा शरीर बना है। पंच तत्व, 5 एलिमेंट, एयर एनर्जी, स्काई एनर्जी, मदर अर्थ एनर्जी, फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये है हायर एनर्जी। मैं इन सबको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इन सब से ही मिलकर मेरा शरीर बना है और इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये मुझे सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे ये मुझे किसी न किसी रूप में एनर्जी देते रहते हैं। तो मैं इन सब के लिए आभारी हूँ। मैं सभी हायर एनर्जी से प्रार्थना करती हूँ, कृपया करके वो आए और मेरी चेतना शक्ति के स्तर को उच्चतम करने में मेरी मदद करें। सभी हायर एनर्जियों से मैं प्रार्थना करती हूँ। महसूस करें किसी के होने के एहसास को। जब आप ये प्रार्थना खत्म करते हैं तो महसूस करें जिसमें भी आपकी अधिक श्रद्धा है
महसूस करें कि वो आपके आस पास होते हैं। बस कोमल हृदय से एक बार उनको आमंत्रित करने की जरूरत होती है। महसूस करके देखें अपने आसपास की वाइब्रेशन। तीन लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। और सांस पर ध्यान लगाएंगे। जो भी श्वास की प्रक्रिया है, कि वो कौन सी नसिका से अंदर जा रही है और वो श्वास कौन सी नसिका से बाहर आ रही है। एक एक श्वास के साथ ये शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ता जा रहा है। मन सुप्त अवस्था में जा रहा है। श्वास जितनी गहराई में जा रहा है, हम शिथिलता की उतनी ही अधिक गहराई में जा रहे हैं। जब तक आप 20 श्वास लेंगे, शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शिथिल पड़ चुका होगा। मन सुप्त अवस्था में जा चुका होगा और चेतना शक्ति का स्तर उच्चतम हो चुका होगा। तो सांसों को गिनना शुरू कीजिए। देखिए, शरीर बिल्कुल स्थिर पड़ चुका है। शरीर का एक एक अंग बिल्कुल स्थिर पड़ चुका है। मन सुप्त अवस्था में जा चुका है। चेतना शक्ति का वो स्तर उच्चतम हो चुका है।
नाभि पर ध्यान लगाइए कि किस प्रकार नाभि एक बार ऊपर जा रही है और एक बार अंदर। और ये प्रक्रिया किस वजह से हो रही है? कौन सी ऊर्जा है जो अंदर जा रही है और इस प्रक्रिया को कर रही है? वो है वायु ऊर्जा जो श्वास के माध्यम से अंदर जा रही है। नाभि से थोड़ा और ऊपर आएंगे, हृदय की धड़कन को महसूस करेंगे। हृदय की धड़कन को महसूस करते हुए थोड़ा और ऊपर चलिए और माथे के बीच में ध्यान लगाकर बिल्कुल अंदर गहराई में चले जाएंगे। महसूस करो कि आपका स्वरूप बहुत ही छोटा हो चुका है और आप छोटे से रूप में माथे के बीच से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, अपने सिर को निहारिए। सिर के जैसे दो हिस्से हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन हल्की निद्रा में जा चुका है और अचेतन मन सक्रिय हो चुका है। देखिए, चेतन मन के अंदर चले जाइए और वहां पर स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, गलत अवधारणाएं हैं, जितने भी इस प्रकार के विचार हैं कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जो विचार हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, उन सारे विचारों को उस अवचेतन मन से निकालना शुरू कीजिए। महसूस करें कि वो अवचेतन मन एक कमरा है, बड़ा सा कमरा, और उसमें अनेकों पुरानी पुरानी फाइलें रखी हुई हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही डाटा नहीं देती है।
उन फाइलों में जो डाटा स्टोर है वो हमारे स्वास्थ्य को कमजोर बनाता है। सालों से, न जाने कब से, जब से ये आत्मा चलती आई है, इस आत्मा के स्वास्थ्य से संबंधित सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर स्टोर किया गया है। देखिए चारों तरफ अनेकों फाइलें, अनेकों फाइलें। जो फाइलें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उनको उठाते जाइए और यूनिवर्स को सौंपते जाइए, इस ब्रह्मांड को। हे यूनिवर्स, अब मुझे अपने इस पिछले रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना भार उठा उठा के थक चुका हूँ। एक एक फाइल को वहां से निकालते रहिए जिस फाइल में ये लिखा है ये शरीर उम्र के साथ कमजोर पड़ता है। निकालिए उस फाइल को। और यूनिवर्स को सौंप दीजिए। एक मोटी सी फाइल जिसमें डर है कि बाहर से आने वाली बीमारियां हमें पकड़ेंगी, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगी। वो डर की फाइल उठाइए और यूनिवर्स को सौंप दीजिए कि आप कहीं भी ले जाकर इस डाटा को खत्म कर दीजिए। मुझे पुराने अनुभवों की जरूरत नहीं है। मैं एक नए अनुभव के साथ जिंदगी को शुरू करना चाहती हूँ। वो अनेकों डर कि इस खाने को खाने से ये हो जाएगा, इस आहार को ग्रहण करने से ये हो जाएगा। उठाइए उस फाइल को और सौंप दीजिए। महसूस करें कि कोई ऊर्जा है जो उन फाइलों को लेकर कहीं डिस्ट्रॉय कर रही है, कहीं नष्ट कर रही है। वो आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके इष्ट देव हो सकते हैं। उठाइए उस फाइल को जिस फाइल में ये लिखा है, ये डाटा स्टोर है कि मुझे ये चीज नुकसान करती है, मुझे वो चीज नुकसान पहुंचाती है। निकालिए उस अनुभव वाली फाइल को, खाली करते जाइए इस रूम को। मैं ज्यादा देर काम नहीं कर सकती, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती। इस प्रकार का डाटा और इस प्रकार का अनुभव जिस फाइल में है उस फाइल को भी निकालिए। मेरे अंदर तो बस इतना ही कार्य करने की क्षमता है। निकालिए उस फाइल को भी। निकालकर सौंपते जाइए जो भी फाइल अपने आप से भी आपके सामने आ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित जिन भी अनुभवों का डाटा यहाँ पर स्टोर है, जो आपके स्वास्थ्य को
कमजोर बनाता है, उस अनुभव की फाइल को निकालते रहिए। वो डर कि स्वास्थ्य की चर्बी बढ़ती जा रही है, निकालिए। निकालते जाइए और देखिए, खोजिए और कौन सी ऐसी फाइल है और कौन सा ऐसा अनुभव है जो आपके स्वास्थ्य को कमजोर बनाता है। ढूंढिए उस फाइल को। और उस फाइल को निकालते जाइए। केमिकल का आहार है, इसलिए शरीर में नुकसान होता है। एक ऐसे अनुभव की फाइल भी मिलेगी, उसे भी निकाल दीजिए, उसे भी निकाल दीजिए। क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है वो हर एक आहार को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। निकालिए उस फाइल को भी। एक ऐसे डर की फाइल भी मिलेगी जिसमें ये अनुभव है कि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, ये बारिश का मौसम, ये मच्छर काटने से ये होता है, इस मौसम की वजह से मेरे शरीर में ये तकलीफें आती हैं। एक ऐसे अनुभवों की फाइल भी है वहां पर, उसको भी निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि ये मौसम के बदलाव उस ऊर्जा की वजह से ही होते हैं। इस मौसम के बदलाव में उस ऊर्जा का अलग अलग स्वभाव होता है, और उस अलग अलग स्वभाव का हम आनंद लेते हैं। तो वो हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। निकालिए उस फाइल को। किसी ने मेरे साथ गलत किया, उसके गम में मैं डूब गई, मैं अंदर से टूट गई। एक ऐसे अनुभवों की फाइल भी है जो स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। निकालिए। किसी और के द्वारा कही गई बातों का डाटा हम क्यों रिकॉर्ड रखें जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। निकालिए उस फाइल को भी। और देखिए और खोजिए और कौन से अनुभव की फाइल है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। समय के साथ मुझे सुनना कम हो रहा है, मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है। इस तरीके के भी अनुभव एक फाइल में मिले। समय के साथ हड्डियां कमजोर हो रही है, इस तरीके के भी अनुभव मिलेंगे। निकालिए उन फाइलों को। मैं अनंत हूँ, ऐसे अनुभवों की, ऐसे डाटा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वयं एक ऊर्जा हूँ। मैं जब चाहूं तब उतनी तेज गति से चमक सकती हूँ।
तो निकालिए उन फाइलों को वहां से। ठंडा गर्म खाने से ये तकलीफ होती है, दांतों में खराबी आती है, ये होता है। इसके बाद ये खा लिया तो हाजमा खराब हो गया। कुछ इस तरीके के भी छोटे छोटे अनुभवों वाली एक फाइल मिलेगी। उस फाइल को भी उठाकर सौंप दीजिए इस ब्रह्मांड को। नहीं चाहिए हमें ऐसे अनुभव। खाली कर दीजिए। ये चोट लगी, ये ऑपरेशन हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे अनेकों अनुभव स्टोर है वहां पर। निकालिए, निकालिए सारी फाइलें। नींद पूरी नहीं हो पाती, ज्यादा कार्यभार है, इस वजह से शरीर में तकलीफ होती है। निकालिए उस फाइल को भी। कर्म करना इस आत्मा का, इस ऊर्जा का स्वभाव है। ये ऊर्जा थकती नहीं है, तो क्यों है वो अनुभव वहां पर? निकालिए उसको। जो ऊर्जा भला हमेशा झिलमिलाती रहती है, वो थक कैसे सकती है? वो तो उसका स्वभाव है, वो तो उसकी पहचान है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, इस वजह से मेरे शरीर में ये तकलीफ हो रही है। एक ऐसा अनुभव मिलेगा। निकालिए उस फाइल को भी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मेरी बॉडी मूवमेंट करती रहती है। वो झुकती भी है, उठती भी है, बैठती भी है, घूमती भी है, अनेकों मूवमेंट करती है। और इस शरीर के अंदर अनेकों क्रियाएं, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिर क्यों है ऐसा अनुभव? निकालिए उस फाइल को भी। और देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार अपने शरीर को देखिए। अगर कोई और अनुभव है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो उसकी फाइल को भी निकाल कर फेंक दीजिए। कभी कोई दुर्घटना हुई, उसकी वजह से शारीरिक तकलीफ हुई, हो चुकी है वो, उसको स्वीकार कीजिए। उस अनुभव को वहां पर स्टोर मत कीजिए। निकालिए उस फाइल को। ये ठीक है, मैंने अपने इस हिस्से को ऐसे ही स्वीकार कर लिया है। अब इससे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। और देखिए, वो अचेतन मन अंदर से कितना खाली हो गया है, कितना खाली और बिल्कुल हल्का। महसूस कीजिए, सिर बिल्कुल हल्का हो चुका है। अब वहां पर हम नया रिकॉर्ड स्टोर करेंगे।
हे ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, शक्ति दे मुझे कि मैं वहां पर अपने नए अनुभवों को स्टोर कर सकूं। और मेरी क्या सच्चाई है, मैं कौन हूं, ये सारा डाटा मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकूं। देखिए, महसूस कीजिए कि आसमान की तरफ से वो ऊर्जा बरस रही है, जैसे कोहरा बरसता है, कुछ इस प्रकार वो बरस रही है। और उस अवचेतन मन में चारों तरफ घूम रही है। और मैं उस ऊर्जा का एक अंश है, मेरे अवचेतन मन। तो अब सुन, अब रिकॉर्ड कर, क्या हूं मैं, कौन हूं मैं, और क्या मेरे स्वास्थ्य की सच्चाई है। मैं एक चेतना शक्ति, ब्रह्मांड की रचना करने वाली उस ऊर्जा का एक अंश हूं। जिसने गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया सभी को बनाया। उसने मुझे इतनी क्षमता दी है कि इस शरीर में कौन से बैक्टीरिया की संख्या को मुझे ज्यादा रखना है और कौन से बैक्टीरिया की संख्या को कम रखना है मेरे पास उतनी क्षमता। मैं अपने शरीर में गुड बैक्टीरिया की संख्या को ज्यादा रखती हूँ, इसीलिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। ये ब्रह्मांड की ये ऊर्जा अनेकों रूपों में मुझे हर पल मिलती रहती है और मेरी क्षमता को बढ़ाती रहती है, मेरे इस शरीर को रिफ्रेश करती रहती है। हर क्षण वायु के माध्यम से, श्वास के द्वारा ये ऊर्जा मेरे इस शरीर में प्रवेश करती है। एक एक मेरी कोशिका श्वास लेती है, एक एक रोम छिद्र के माध्यम से ये ऊर्जा दिन रात, ये वायु की ऊर्जा दिन रात इस शरीर में अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। इस शरीर की एक एक कोशिका को, इस शरीर के एक एक कोने को वो वायु की ऊर्जा रिफ्रेश करती रहती है, इसीलिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। लंबी गहरी सांस लेकर महसूस कीजिए कि किस प्रकार ये श्वास की ऊर्जा, ये वायु ऊर्जा श्वास के माध्यम से अंदर जाती है। ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा, वायु ऊर्जा हर क्षण मेरे शरीर में अंदर जाती है और अंदर की जितनी भी गंदगी होती है उसको साथ साथ बाहर निकालती रहती है, इसीलिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। जल की एनर्जी, ये जल की ऊर्जा, न जाने कितनी बार मैं उसके संपर्क में आती हूँ, कितने रूपों में मैं उसको ग्रहण करती हूँ। वो ऊर्जा मुझे अंदर से रिफ्रेश करती है, वो जल की ऊर्जा। मुझे उस अपनी पावरफुल ऊर्जा से भरपूर करती है। शरीर के एक एक हिस्से में वो जल की ऊर्जा वास करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। रक्त के माध्यम से
ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ती है, इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। कि उस जल की शक्तिशाली ऊर्जा को न जाने मैं दिन में कितनी बार ग्रहण करती हूँ, इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। धरती माँ की वो ऊर्जा जिसको न जाने अनेकों रूपों में मैं ग्रहण करती हूँ और अपने शरीर से लपेट कर रखती हूँ। कभी आहार के रूप में मैं उसको ग्रहण करती हूँ, कभी वस्त्रों के रूप में उस प्रकृति की ऊर्जा को अपने चारों तरफ लपेट कर अपने शरीर को प्रोटेक्ट करती हूँ। जो भी आहार में ग्रहण करती हूँ वो धरती माँ की उस ऊर्जा से भरपूर होता है, जो अंदर जाकर मेरे इस शरीर को स्वस्थ बनाता है, ऊर्जा देता है। जब भी मैं उस धरती माँ की ऊर्जा को ग्रहण करती हूँ तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। उस धरती माँ की ऊर्जा को न जाने कौन कौन से रूपों में मैं ग्रहण करती हूँ और वो इतनी सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करती है, इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। वो अग्नि ऊर्जा जो किसी भी ऊर्जा के अंदर से सारी नेगेटिव चीजों को जलाकर उसको एक अच्छा टेस्ट देती है, उसको एक अच्छी ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करती है, मैं उसको ग्रहण करती हूँ। अग्नि ऊर्जा के द्वारा पका हुआ वो भोजन बिल्कुल शुद्ध होता है, प्योर होता है और इस शरीर के अंदर समाहित वो अग्नि ऊर्जा बाकी सभी ऊर्जाओं के अंदर की गंदगी को समय समय पर साफ करती रहती है। वो अग्नि ऊर्जा अपना कार्य भरपूर करती रहती है। जो भी ऊर्जा जिस भी रूप में इस शरीर में जाती है उस ऊर्जा को वो पकाकर एक शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित करती है और जो गंदगी होती है उसको मल के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। अगर किसी आहार के माध्यम से कोई बुरी ऊर्जा अंदर प्रवेश कर भी जाती है तो वो अग्नि ऊर्जा जो मेरे इस शरीर में है, स्थापित है, जो इसका एक हिस्सा है, वो उस बुरी ऊर्जा को जलाकर मल के द्वारा बाहर भेज देती है। मेरे इस शरीर में जो ऊर्जा है वो किसी भी रूप में, किसी भी कोने में वो शुद्ध है, वो शक्तिशाली है। ये आकाश की ऊर्जा जिसने मुझे थाम के रखा है, जो मेरे देखने की क्षमता को बढ़ाती है, मेरे सुनने की क्षमता को बढ़ाती है, जो मुझे रोशनी प्रदान करती है,
किस समय पर इस शरीर को आराम देना है, किस समय पर उठना है, उस ऊर्जा के द्वारा सारे निर्देश समय पर दिए जाते हैं। कभी दिन होती है तो कभी रात होती है, कभी सुबह होती है तो कभी शाम होती है। ऐसे अनेकों निर्देश वो ऊर्जा मुझे समय समय पर देती रहती है। उस आकाश की ऊर्जा ने मुझे थामा है, इसीलिए मैं स्वस्थ हूं। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, वो पांचों तत्व हर क्षण इस शरीर में प्रवेश करते हैं। और उन पांचों तत्वों की वो अनंत ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर समाहित पांचों तत्वों के साथ हर क्षण मिलन करती है। उन पांचों तत्वों की ऊर्जाओं का मेरे शरीर के पांचों तत्वों से हर पल हर रोज मिलन होता है। जैसे मानो किसी बिछड़े हुए का अपने परिवार से मिलन हुआ। जब ये पांचों तत्वों की ऊर्जा मेरे इस शरीर में जाती है तो कुछ वैसे ही आनंद की अनुभूति होती है, जैसे वो बिछड़ा हुआ तत्व अपने उस परिवार से मिल गया हो। इसीलिए मैं स्वस्थ हूं। ऐ मेरे अवचेतन मन, ये है मेरी सच्चाई। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। एक एक नसिका के अंदर जो रक्त प्रवाह कर रहा है, पूरे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिवेट है, वो अपना कार्य इस समय पर कर रही है। जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं इस शरीर में चलती हैं, वो इन ऊर्जाओं के माध्यम से चलती हैं। और ये ऊर्जाएं किसी न किसी रूप में हर क्षण इस शरीर में प्रवेश करती है। और उन प्रक्रियाओं को अच्छी प्रकार कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। इसीलिए मैं स्वस्थ हूं। मैं उन सभी पांचों तत्वों की ऊर्जाओं के लिए कृतज्ञ हूं। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। ऐ मेरे अचेतन मन, ये है मेरी सच्चाई, मेरे स्वास्थ्य की सच्चाई। इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। मैं एक आत्मा जिस शरीर में रहती हूँ, उस शरीर का मैं समय समय पर ध्यान रखती हूँ कि कब उसको किस प्रकार की, कितनी मात्रा की ऊर्जा की जरूरत है, किस समय कैसा आहार उसको देना है, किस समय कैसे विचार उसको देने हैं, किस समय उसको मोमेंट की जरूरत है, किस समय इस बॉडी को स्ट्रेच करने की जरूरत है, किस समय इस बॉडी को रेस्ट देने की जरूरत है। मैं इन सब चीजों का समय पर ध्यान रखती हूँ।
सुबह समय पर उठती हूँ, समय पर सोती हूँ, समय पर आहार प्रदान करती हूँ। मैं एक आत्मा जिस शरीर में रहती हूँ, उस शरीर का पूर्णतः ध्यान रखती हूँ। कब उसको अंदर से और कब उसको बाहर से सफाई की जरूरत है, ये मैं पूर्णतः ध्यान रखती हूँ। नित्य प्रतिदिन इस शरीर की बाहरी सफाई भी करती हूँ और ध्यान के माध्यम से इस शरीर की आंतरिक सफाई भी करती हूँ। इसीलिए ये शरीर स्वस्थ है। ऐ मेरे अवचेतन मन, ये है मेरे स्वास्थ्य की सच्चाई, इसीलिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। जब भी चेतन मन कोई डाटा अगर तुमसे मांगे तो उनको यही डाटा प्रोवाइड करना। ये है मेरी सच्चाई, मेरे स्वास्थ्य की सच्चाई। मैं एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूँ, तो मेरे इस नए डाटा को स्टोर कर लीजिए। और इस शरीर के प्रति जितनी भी मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं एक आत्मा इस शरीर के प्रति जो भी मेरा कर्तव्य है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो मैं समय पर पूर्ण करती रहूंगी। इस शरीर का अंदर से और बाहर से समय पर ख्याल रखूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं जिस शरीर में रहती हूँ, इस शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी मेरी है और मैं इसका बखूबी ध्यान रखूंगी। जब भी इस शरीर को उन ऊर्जाओं की जरूरत होगी, मैं उन ऊर्जाओं को आमंत्रित करूंगी और इस शरीर की सारी कमियों को दूर करूंगी, मैं वादा करती हूँ। हे मेरे अवचेतन मन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने इस डाटा को स्टोर किया। थैंक यू अवचेतन मन। देखिए, महसूस कीजिए कि उस अवचेतन मन के द्वार बंद हो रहे हैं और नया डाटा वहां पर स्टोर हो चुका है। उन सभी चेतना शक्तियों को धन्यवाद जिन्होंने इस कार्य में मेरा साथ दिया, जिन्होंने अवचेतन मन से मुझे मिलाया, जिन्होंने सारी गंदगी को नष्ट किया। मैं उन सभी चेतना शक्तियों को धन्यवाद देती हूँ। अब देखिए, सिर के अंदर से वापस माथे के बीच से हम बाहर आएंगे। जैसे ही मैं 0 पर पहुंचती हूँ, हम माथे के बीच से बाहर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। माथे के बीच से बाहर आ जाइए और अपने श्वास को महसूस कीजिए।
लंबी गहरी सांस लेते हुए देखिए अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक निहारिए। ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल हल्का फुल्का। देखिए दोनों पैरों को और हिलाकर देखिए उंगलियों को। दोनों घुटनों को देखिए, धीरे धीरे ऊपर तक आइए। पेट, छाती, कमर, दोनों हाथ, कंधे, गर्दन, सिर, सब कुछ तो बिल्कुल हल्का। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए और अपना समय लेते हुए दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर सहेज कर रखिए और देखिए, महसूस कीजिए कि हथेलियों के अंदर जो ऊर्जा स्टोर थी, वो ऊर्जा इन आंखों को और भी चमकदार बना रही है। हाथों को रखे रखे ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए और फिर धीरे धीरे इस बाहरी जगत का आनंद लीजिए और इस बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और देखिए, महसूस कीजिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और क्यों स्वस्थ हूँ अब मुझे ये भी पता चल गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उन सभी ऊर्जाओं का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्य में मेरा साथ दिया। और उन सभी 5 तत्वों की ऊर्जाओं का धन्यवाद जिनसे मिलकर ये शरीर बना है और वो इस शरीर को स्वस्थ रखने में मेरी मदद करते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उन ऊर्जाओं को धन्यवाद देते रहिए कि वो मतलब पूरा दिन इस शरीर को रिफ्रेश करते रहती हैं और इस शरीर को स्वस्थ बनाते रहते हैं। और जब भी कभी लगे कि थकावट है बॉडी में या पेन है कहीं पर भी, या कुछ बीमारी के सिम्टम अगर आपको लगते हैं अपने शरीर में, तो उस समय इस मैसेज को जरूर याद रखना जो मैसेज आज स्टोर किया है। 3 लंबी गहरी सांसें लेके माथे के बीच से ध्यान लगा के अंदर जाइए और जो डाटा आज स्टोर किया है एक बार उसको देखिए कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, क्यों अच्छा है, उसके ऊपर एक नई परत नहीं चढ़ने देती। कोई भी शारीरिक तकलीफ महसूस होती है तो ये कार्य कीजिए और इस मैसेज को याद रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए इस मैसेज को जो यहाँ पर अंदर स्टोर